आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दो केसेस गिवन है, जिसमें एक फोर्स एफ हम एक स्पूल पे अप्लाई करें जिसका मास स्मॉल एम और रेडियस आर है, और दोनों ही केसेस में वर्टिकल डायरेक्शन में पर अपोजिट डायरेक्शंस में हम ये फोर्स लगा रहे हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन स्पूल का दिया हुआ है r/√2, और अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है, एज्यूमिंग कि ये हमारा यूनिफॉर्म सिलेंडर हो गया। तो अगर आप पहले केस की बात करो तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, और एक r/2 डिस्टेंस पे हमारा एक और फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है कैपिटल F। ये वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखो लग रहा है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो साथ में आप ये भी देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम P बोल दें तो वेलोसिटी ऑफ P हमारी 0 हो गई, और ये सिलेंडर हमारी स्पूल हमारा जनरल मोशन करेगा। और जनरल मोशन के लिए हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन डिफाइन करते हैं कि वो एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट उस बॉडी का हर ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन कर रहा होता है। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो उस पॉइंट से पास करता है जिसकी वेलोसिटी 0 होती है। अब यहाँ पे अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, क्योंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, तो इस पॉइंट से हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा, और इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा होगा सिलेंडर का। तो आप देख सकते हो अगर सिलेंडर का प्योर रोटेशन हो रहा होगा तो बस हमें टॉर्क देखना है, और अभी ट्रांसलेशन के बारे में कंसिडर नहीं करना। तो ये फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो आप अगर इसको इलोंगेट कर दो इसके लाइन ऑफ एक्शन को, तो आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन है r/2। तो टॉर्क हमारा F का क्या आ गया, F इंटू r/2, और टॉर्क की हमारा I अल्फा के इक्वल होता है। I आप उसी एक्सिस के अबाउट लिखोगे जिस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क लिखना है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें I लिखना है, तो इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सिस हमारा ये सेंटर ऑफ मास से जाएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन k गिवन है r/√2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m(k²), तो वो हो गया mr²/2। अब अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करें तो इस एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I इज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I/m प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस का स्क्वायर। अब एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप देख सकते हो ये कैपिटल R डिस्टेंस है, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी निकाला mr²/2। तो ये I हमारा फाइनली क्या आ गया, 3/2 mr²। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया, Fr/2 इज इक्वल टू 3/2 mr² इंटू अल्फ़ा। और यहाँ से अगर आप अल्फ़ा कैलकुलेट करो तो आपका क्या आएगा, F/3 mr। ये हमारा अल्फ़ा आ गया। अब अल्फ़ा किस डायरेक्शन में आएगा, तो आप देख सकते हो टॉर्क r×f होता है, तो r×f से आप अल्फ़ा का डायरेक्शन दोगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो r हमारा कुछ राइटवर्ड साइड है और फोर्स हमारा वर्टिकल है, तो r×f करोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ा है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट सभी पार्टिकल्स जो होंगे वो अल्फ़ा से अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहे होंगे, और अगर अल्फ़ा से वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो आप किसी भी पॉइंट को अगर देखो
उसकी डिस्टेंस अगर x है इस पॉइंट से, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप क्या बोलोगे, अल्फा इंटू आर। तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास को देखो आप, तो सेंटर ऑफ मास आर डिस्टेंस पे, तो इस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, अल्फा इंटू जो डिस्टेंस है यानी कैपिटल आर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा क्या आ गया, F/3 mr इंटू आर, ये हो गया F/3m। और किस डायरेक्शन में, आप देख सकते हो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फिर आपको एक फोर्स चाहिए जो सेंटर ऑफ मास को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगी। तो आप देख सकते हो बस एक हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास हो सकता है, वो फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन हमारा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रिक्शन हमारा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F/3m हो गया। अगर आप अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो तो F इज इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर वो F/3m हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। वो अगर हम यहाँ पे पुट करें, ये स्मॉल m था मास, तो ये हमारा F/3 आ गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी F/3 आ गई। सिमिलरली सेकेंड केस का अगर आप देखो, तो सेकेंड केस के लिए अगर हम डायग्राम बना लें, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कैपिटल F का फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये हमारा F हो गया। और अभी भी ये पॉइंट हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, और यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही होगी। इसके अबाउट फिर आप टॉर्क देखोगे तो बस डायरेक्शन चेंज हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रही है। तो टॉर्क हमारा F का कितना आ जाएगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2। और अगर इसका आप डायरेक्शन देखोगे तो r हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में r क्रॉस f करोगे तो आपको क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो इसको आप i अल्फा के इक्वल करोगे, और i आप इसी एक्सिस के अबाउट लिखोगे। तो पिछले केस में हमने देखा था वो i हमारा 3/2 mr² आता है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, F/3 mr। सेम वैल्यू आ रही है पर डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है। और फिर अगर आप सेंटर ऑफ मास की बात करो, तो क्योंकि अल्फा क्लॉकवाइज है, तो सेंटर ऑफ मास भी ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका अल्फा आएगा इस पॉइंट के अबाउट। तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में अल्फा इंटू आर आ जाएगा। और अल्फा इंटू आर हमारा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू है F/3 mr इंटू आर, ये हमारा क्या हो गया F/3m। और डायरेक्शन हमारा ये आया एक्सेलरेशन का, तो ये हमारा हो गया F/3m एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का। अब आप देख सकते हो अगर राइट में सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है तो कोई नेट फोर्स हमारा राइट में होना चाहिए, तो वो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स आएगा F। तो F इज इक्वल टू हम ma लिखेंगे, और a की वैल्यू F/3m है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू F/3 आ गई, और राइटवर्ड डायरेक्शन में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।